अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया मेमन है और मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। और अब चूंकि केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि उर्दू न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करूँ, उन्हें बताऊँ कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसके बाद उन्हें क्या इक़दामात करने चाहिए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो टेस्ट आप करवा रहे हैं वो दो तरीके के हैं, या तो वो नेज़ल स्वॉब होगा या वो ओरल स्वॉब होगा। कहते हैं कि नेज़ल स्वॉब ज़्यादा जो है वो ऑथेंटिक होता है एज़ कम्पेयर टू द ओरल स्वॉब। बहरहाल सबसे पहले तो ये है कि जब आपको पता चलता है कि आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव होगा तो आपको एक ज़ोर का झटका लगता है, बिकॉज़ एक ऐसा खौफ बैठा हुआ है हमारे जहन में कोविड को लेकर। तो हम शुरू में थोड़ा डिनाइल में होते हैं। मैंने फ़ोन करके पूछा था कि भाई ये मुझे लिखा तो कोविड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये सच्ची में कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए है कि कोई बात नहीं, ये कोविड पॉजिटिव आ गया है, आपको कोरोना की बीमारी है, अब यहाँ से आगे कहाँ पे जाना है। तो जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही आसान काम होगा, मुश्किल होता है, लेकिन ये आपको करना है। उसके बाद जो दूसरा सबसे पहले इक़दाम होता है वो है कि आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को आगाह करना है कि आप किसके साथ कांटेक्ट में रहे हैं। लोग छुपा रहे हैं, छुपाना हरगिज़ नहीं है। मेरी बात हो रही थी बड़े सीनियर ओहदेदार से हुकूमत में, उन्होंने कहा कि अब तो MNAs भी नहीं बता रहे, अपना टेस्ट नहीं करा रहे, अगर करा रहे हैं तो रिजल्ट्स छुपा रहे हैं। सो प्लीज़ इसको ज़रूर बताइए, आप किसी और की जान बचा सकते हैं। और उसको कोरोना से के मुतालिक अगर जल्दी पता चल जाएगा तो वो भी अपना टेस्ट करा लेगा, इसको छुपाइए नहीं। दफ्तर में अपने रिश्तेदारों को जिससे भी आप गुज़श्ता 3-4 दिनों में मिले हैं, कोशिश कीजिए कि उसको ये बता लीजिए। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि हमने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कैसे करना है। ये बहुत बड़ी सोच होती है कि भाई अब बाकियों को अपने घर में कैसे आपने प्रोटेक्ट रखना है। वो लोग जिनसे आपका कांटेक्ट हो, घर में उनका टेस्ट हो जाएगा, अगर तो उनमें से कोई खुदा न खास्ता और पॉजिटिव है तो आप लोग इकट्ठे सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं। नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल अकेले सेल्फ आइसोलेट करना होगा। मेरे घर में मेरे खावन का नेगेटिव है, मेरे जो बाकी घर में मुलाजिम उन सब का नेगेटिव है, तो अब मैं अकेली सेल्फ आइसोलेट कर रही हूँ। और उसके लिए आपको कैसा कमरा चाहिए जहाँ पे आपकी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी हो। जैसे मैं बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, टेलीविज़न देखती हूँ, तो मैं टीवी रूम का सिलेक्शन किया है। एक साथ बेडरूम और वॉशरूम जो है वो मैंने अपने लिए अलहदा से मैं उसमें चली गई हूँ, सेल्फ आइसोलेट हो गई हूँ, ताकि मेरा किसी से रब्ता ना रहे और उस हिस्से में कमरे में कोई और आए ना घर के। इसके अलावा आपने अपने जो बर्तन हैं वो बिल्कुल घर के बर्तनों से अलहदा कर देने हैं। अगर आप वही ग्लास या प्लास्टिक की प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ मैंने पेपर प्लेट्स यूज़ करना शुरू कर दी हैं, तो वो उसमें खाना आता है, मैं खाती हूँ। अपने पास ही मैंने ट्रैश कैन रखा है और उसके अंदर मैं उसको जैसे कहते हैं डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ। मेरे कमरे से कोई चीज़ वापस नहीं जाती है। ये तरीकाकार है। इसके अलावा जो कपड़े मैं पहनती हूँ वो मैंने अलहदा कर लिए हैं, वो मैं खुद ही धोऊंगी। कोशिश ये है ताकि वो घर के बाकी कपड़ों में ना मिले और आप जो हैं किसी और चीज़ को कंटेमिनेट ना करें। इसके अलावा पूरा जो घर का आपका अपना हिस्सा है वो आपको खुद साफ़ करना होगा। मैंने अभी तक इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझ में थोड़ी एनर्जी की कमी है, इसके बारे में मैं बात करूँगी आगे जाकर। तो ये चीज़ है कि इस तरह से आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना है, घर के लोगों से बिल्कुल कट के रहना है। ये मजबूरी है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इससे आप अपने प्यारों को उससे बचा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। जो नॉर्मल खाना है आपने वही खाना है, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सैप होगी। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ लगेगा बज़ाहिर आपको देख के कि ठीक है, कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो एक बात है कोरोना के बारे में जो शायद लोग बताते हैं, लेकिन कितने एक्सटेंट तक एनर्जी जो है आपकी इफेक्ट होती है ये का अंदाज़ा आपको तभी होता है जब आप इससे गुजर रहे हो। सो अभी इस वक्त एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ जाना, वॉशरूम तक जाना या कहीं और थोड़ा सा भी चक्कर लगाकर जब वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको थकावट होती है और आपकी एनर्जी जैसे लगता है कि जिस्म में बिल्कुल है ही नहीं। इसके लिए आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसके साथ कोशिश कीजिए ORS बहुत ज़्यादा लीजिए। मैं ORS रोज़ाना पी रही हूँ। इंश्योर या कोई और भी डाइट सप्लीमेंट दूध या पानी में मिलाकर जो पीते हैं वो आप प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। द की इज़ कि आपने अपनी एनर्जी बिल्ड करनी है। बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स पीजिए, जूसेस, फ्रूट्स,
ग्रीन टी, कहवे, डाइट अगर आप लोग कर रहे हैं, कोई ख़ास चीज़ छोड़ी हुई है, मैं ये मेडिकल कंडीशंस के अलावा लोगों से कह रही हूँ जो फिटनेस कॉन्शियस है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं खाते, दिल करता है ज़रूर खाएं। मैंने खुद पराठे खाए हैं देसी घी के इस दौरान ताकि एनर्जी बहुत ज़्यादा रहे। सो ये जो इसमें मुझे बुखार नहीं है, मुझे बॉडी में दर्द नहीं है, खांसी मुझे है, थोड़ी सी सांस में प्रॉब्लम है बिकॉज जब मैं चलती हूँ और आकर वापस बैठती हूँ तो मुझे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ चुका होता है। तो ये मेरा सांस का प्रॉब्लम है। तो आपने अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम रखना है। 4-5 दिन ठीक था, मैं सबको कह रही थी बड़े माइल्ड सिम्टम्स है, लेकिन 5वें-6ठे दिन से आज तक शदीद थकावट है जिसका कोई अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जिस पे गुजर रही होती है वही एक्सप्लेन कर सकता है। मैंने कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये बात पता हो। सो ये तमाम ज़रूरियात हैं कि जिस लवाजमात हैं जो आपको इनका ख्याल रखना है कोविड के दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव माइंड सेट। वाइटामिन बड़ी तादाद में लीजिए, कोशिश कीजिए। सर्बेक्स जी मैं लेती हूँ, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब कुछ जो है ये मैं बड़ी उसको रेगुलरली ले रही हूँ। अगर आपको कोविड नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, आप अभी से ये तमाम चीज़ें लेना शुरू कर दीजिए ताकि अपने जिस्म को तैयार कीजिए, क्योंकि बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके चेहरे अब आपको पता चल रहे हैं अपने जानने वालों के जो कि कोविड पॉजिटिव है। तो ये तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में आपके अपनी डाइट है, अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करना है। तो जैसी तैसी कोशिश करके सोच लीजिए कि आपने ये कैसे करनी है। और कोई बात नहीं, अगर ये बीमारी हो गई है इंशाल्लाह अल्लाह मियां शिफा देंगे। अपना जो पूरा दिमाग है वो उन रिकवरी रेट के ऊपर रखिए कि भाई 98% इन आइडियल कंडीशंस, इन नॉट ऑल कंडीशंस, लेकिन मैं चूँकि बहुत पॉजिटिवली इसको चाह रही हूँ कि इस पर फोकस रहे, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि बहुत बड़ी तादाद 98% के करीब रिकवर हो जाएंगे और इंशाल्लाह मैं उनमें से एक होंगी। तो जब ये माइंड सेट आप अपने पास रखेंगे तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से बीट कर सकेंगे। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो जब भी खुदा न खास्ता हल्के से भी सिम्टम्स महसूस हो, ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। हर बुखार, हर जो फ्लू नुमा जो कंडीशन है वो कोविड नहीं होगी, लेकिन अब चूंकि ये इतना ज़्यादा रैम्पेंट है तो बेहतर है कि आप ये टेस्ट करा लीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।